सबसे क्लीन सिटी होने के साथ साथ में इंदौर एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत ऐतिहासिक जगह भी है जो कि पूरे इतिहास को समेटे हुए है। क्या आप लोगों को पता है कि इंदौर के अंदर पैलेस, कोठी और ऊंची ऊंची इमारतों के साथ साथ में इंदौर को एक चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाती है, वो है इसका इतिहास। लोग जानते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में एकमात्र हमारा इंदौर शहर ऐसा है जहाँ पर एक ऐसा मंदिर जहाँ पर होती है आप लोगों को पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में ब्लॉग के एंड तक। तो चलो चलते हैं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं शिवानी आपके दास, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज आपको इतनी सारी आवाज़ें तो सुनाई दे रही होगी तो आप पहचान सकते हैं इंदौर में मैं किस जगह पर हो सकती हूँ अगर इतनी आवाज़ें हैं तो जिन ने गेस कर लिया है वो एक बार ज़रूर देख लें। मैं राजवाड़ा पैलेस के जस्ट पास में हूँ, राजवाड़ा स्क्वायर पर हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को तो पता ही है सबसे चीपेस्ट मार्केट है अपना, और जहाँ पर सारी चीज़ें सस्ती सस्ती मिल जाती है। और मैं कोई टॉप अप खरीदने नहीं आई हूँ, है ना। मैं आई हूँ यहाँ पर मंदिर विजिट करने, जो कि अहिल्या देवी जी का मंदिर है। तो वही आपको भी घुमाने लाई हूँ पूरा। और अपने मूसाखेड़ी से लगभग मतलब बस अपनी सिटी बस इतनी वो रहती है ना यहाँ की, जहाँ 10 मिनट लगता है वहाँ पर 20 मिनट लगाती है, जहाँ आधा घंटा लगता है वहाँ पे 1 घंटा लगाती है। तो पूरा बस में बोर होते होते बहुत खतरनाक तरीके से यहाँ पे पहुँची हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बोर हो गई थी यार बस में बैठे बैठे। बस कि आज तो अकेले आई हुई हूँ। तो चलते हैं और अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे पास में ये छोटा सा तूतू छोटा तो नहीं है, बड़ा ही है ऐसा तो ये भी यहीं पे घूम रहा है। और बस अब निकलते हैं यहाँ से, और पैलेस के जस्ट पास में ही है मंदिर। तो चलो चलते हैं और घूमना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। तो ये है राजवाड़ा पैलेस, और आपको सामने स्क्वायर दिख जाएगा। यहाँ से स्क्वायर से हमको जाना है राइट साइड में। यहाँ पर एक पुलिस चौकी बनी हुई है, बस उसी के हमको साइड से जाना है। और आपको मल्हारी मार्तंड मंदिर, जो कि अहिल्या देवी जी जिसमें पूजा किया करती थी, वो मंदिर आपको यहाँ पर सामने नज़र आ जाएगा, जो कि बहुत ही प्यारा सा बना हुआ है। सामने जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ पर चप्पल जूते रखने के स्टैंड, और सामने ही आपको गणेश जी की एक सुंदर सी प्रतिमा नज़र आएगी। मंदिर के अंदर आप जैसे ही प्रवेश करते हैं आपको प्राचीन प्रतिमाएं और साथ ही साथ में कुछ प्राचीन चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, जो कि मंदिर को और भी ज़्यादा सुंदर बनाती है। होलकर साम्राज्य का इतिहास भी आपको यहाँ पर जानने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ में यहाँ पर अलग अलग मूर्तियों के साथ साथ में यहाँ पर एक शिवलिंग भी विराजमान है, जिसके आपके दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों ये रहा मल्हारी मार्तंड जी का मंदिर, जिसके अंदर एक स्वर्ण शिवलिंग और टोटल 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विराजित है, जो कि अहिल्या देवी जी ने खुद अपने हाथों से किए थे। और पूरे मध्य प्रदेश का इकलौता मंदिर है जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक साथ में करने के लिए मिलते हैं। मल्हारी मार्तंड जी होलकर परिवार के कुल देवता माने जाते हैं, और इनका एक मंदिर महाराष्ट्र के नासिक में तो दूसरा मंदिर इंदौर में स्थापित है। लोक माता देवी अहिल्या जी के हाथों में आपने एक स्वर्ण शिवलिंग तो देखा ही होगा। उस शिवलिंग की भी यहाँ पर पूजा की जाती है, और जो शिवलिंग है उनको साल में एक ही बार पूजा के लिए सिर्फ निकाला जाता है बाहर। बाकी मंदिर के अंदर सारी प्रतिमाएं आपको श्याम रंग की नज़र आने वाली है, और इसी के पास में रखी हुई है चांदी और सोने से बनी हुई एक पेटी, जिसमें सारे छोटे छोटे शिवलिंग शामिल किए जाते हैं। मंदिर के अंदर ही देवी अहिल्या जी की भी एक प्रतिमा स्थापित यहाँ पर की गई है। तो चलो दोस्तों मंदिर के दर्शन तो कर ही लिए हैं, अब हम चलते हैं बाहर वाली साइड पर। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे होलकर परिवार के द्वारा किए गए कुछ लोक कल्याण कार्य, और साथ ही में जिस मंत्र के द्वारा जल अभिषेक किया जाता था शिवलिंग का राजमाता के द्वारा, तो वो मंत्र भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे मंदिर अलग अलग कहाँ पर स्थापित है, वो सारी यहाँ पर आपको डिटेल्स भी देखने के लिए मिल जाएगी। और आपको ये बात तो पता ही होगा दोस्तों कि जब राजवाड़ा पैलेस में आग लगी थी तब इस मंदिर में भी आग लग गई थी, तो इस वजह से मंदिर भी बहुत ज़्यादा मतलब जल चुका था, इसलिए इसका पुनर्निर्माण भी किया गया है। मेरे
पीछे आपको ये फ़ोटो दिख ही रही होगी, तो यहाँ पर इनके बारे में भी आपको जानने के लिए मिल जाएगा। बाकी अभी हम चलते हैं होलकर गैलरी की तरफ, जो कि छोटा सा संग्रहालय है, छोटा सा म्यूज़ियम है यहाँ पर बना हुआ। अंदर आने पर मुझे भैया झाड़ू लगाते हुए दिखते हैं और रूम काफ़ी मुझे छोटा सा लग रहा था, बट अंदर आने के बाद में यार पता चला बहुत बड़ा रूम है। और रूम पूरा खिड़कियाँ और राजवंश के इतिहास से भरा हुआ है। यहाँ पर आपको होलकर राजवंश जो है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर जानने के लिए मिल जाएगी, उनकी हिस्टोरी, और साथ ही में उनके जो भी खंजर और बंदूकें थी, सारे अस्त्र शस्त्र यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये पानदान है जिसमें वो पान रखा करते थे, और कुछ मिट्टी के बर्तन हैं जो उस टाइम में चला करते थे। यहाँ पर ना दोस्तों पहले के टाइम में जो जो चीज़ें यूज़ की जाती थी, बर्तन वगैरह, वो रखे हुए हैं, और क्योंकि पौराणिक चीज़ें हैं, प्राचीन चीज़ें हैं, तो उनको बड़ा ही संभाल कर यहाँ पर रखा गया है। और अस्त्र शस्त्र भी यहाँ पर रखे गए हुए हैं। यहीं पर आपको कपड़े बनाने की मशीन भी दिख जाएगी, और साथ ही में जिस डोली से अहिल्या देवी जी जाते थे वो डोली भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। उनकी पालकी भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी यार ये चीज़ तो आप देखते रहेंगे, लेकिन आपने क्या अहिल्या देवी जी की कहानी सुनी है? तो चलो मैं आपको सुना देती हूँ। तो एक समय की बात है, मल्हार राव होलकर जी कहीं गए हुए थे और वहाँ से आते समय उनको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, शाम हो गई थी, जिस वजह से उन्होंने पास ही के एक चौंदी गांव में रहने का फैसला किया कि थोड़े समय हम यहाँ पर व्यतीत करते हैं, उसके बाद में फिर सुबह होते ही हम हमारे राज्य के लिए निकल जाएंगे। गांव के अंदर प्रवेश करने के बाद में मल्हार राव जी ने देखा कि कुछ लोग जल्दीबाजी में जा रहे हैं, और पास ही के मंदिर में से एक बहुत ही प्यारी सी मधुर सी आवाज़, संगीत उनको सुनाई दे रहा था। तभी उनसे रहा नहीं गया, और वहीं के एक किसी नागरिक से उन्होंने रोक करके पूछा कि भैया ये किसकी आवाज़ है और ये संगीत कौन गा रहा है। गांव के उस व्यक्ति ने मल्हार राव जी से कहा कि आप यहाँ के तो मालूम नहीं होते, आप परदेसी मालूम होते हैं, तभी हमारी बिटिया अहिल्या के बारे में आप नहीं जानते हैं। अहिल्या हमारे गांव के मानकोजी शिंदे की बेटी है। तो तभी मल्हार राव जी ने उनसे कहा कि क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? तो उस व्यक्ति ने उनसे जा कर के मिलवाया। मानकोजी शिंदे ने कहा कि माफ़ करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो मल्हार राव जी ने कहा कि आप मुझे पहचानोगे भी कैसे, हम पहले कभी मिले नहीं हैं, लेकिन मैं उस राज्य से हूँ और वहाँ का महाराज हूँ। तो तब मानकोजी शिंदे ने कहा कि महाराज जी आपको कौन नहीं जानता, आपकी वीरता से सब लोग परिचित हैं। मानकोजी शिंदे ने कहा कि महाराज अगर आप बुरा ना मानो तो आज रात आपकी खातिरदारी आदर सम्मान में मेरे यहाँ पर करना चाहता हूँ। तो मल्हार राव जी मान गए, और उनको अहिल्या देवी जी इतनी पसंद आ गई थी कि आवाज़ इतनी प्यारी उनको लगी कि उन्होंने अपनी पुत्र वधू उनको बनाना चाहा, और अपने जो पुत्र थे खंडे राव, तो उनके लिए उनका हाथ मांगा। मानकोजी शिंदे जी मान गए और उनकी शादी करवा दी। इसके बाद में जब वो अपने ससुराल आई तो सब लोगों का दिल जीत लिया अपने व्यवहार से। सासू माँ के साथ में उन्होंने पूरा कामकाज सीखा, और अपने ससुर जी के साथ में पूरा राज्य पाठ संभालना सीखा, क्योंकि मल्हार राव जी को एक ऐसी पुत्र वधू चाहिए थी जो अपने राज्य को भी संभाल सके। अहिल्या देवी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे राज्य का कार्यभार संभाला और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें सीखी। थोड़े समय बाद में उनको एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया उन्होंने। इसी के दौरान उनके पति खंडेल राव होलकर जी की भी मृत्यु हो जाती है एक युद्ध में, और वो सती होने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उनके ससुर जी को ये मंजूर नहीं होता है, और वो बहुत विलाप करने लग जाते हैं उनको कि बेटा तू ही मेरा बेटा है, तेरे अलावा और कोई मेरा बच्चा नहीं है। तो इस वजह से वो अपने ससुर जी को ऐसा विलाप करते हुए देख करके सती होने से रुक जाती है और पूरा कार्यभार संभालती है, और जो भी गोली बारूद जो उनको चाहिए होता है, राज्य से जुड़े जुड़े जो भी काम रहता है, सारे वो संभालती है। पति के दुख से उभरी नहीं थी कि थोड़े समय बाद में उनके ससुर जी मल्हार राव जी की भी मृत्यु हो जाती है। सारा कार्यभार उनके ऊपर आ जाता है। तभी राज्य को कौन संभालेगा यह सोचते हुए वो अपने पुत्र को नियुक्त करती हैं, और थोड़े समय बाद में ही पता चलता है कि उनके पुत्र को भी एक बीमारी के चलते बिस्तर पर लेटना पड़ता है और कभी उठ नहीं पाते हैं। तो इस दुख से बहुत ज़्यादा वो दुखी हो जाती है, लेकिन अपनी प्रजा के कारण अपने दुख को भुला करके अपने राज्य के लिए अपने आप को सौंप देती है और सारा कार्यभार फिर से संभालने लग जाती है। इन सब में उनका सहयोग करते हैं उनके सेनापति तुकोजी राव जी। लेकिन राज्य के ही किसी कर्मचारी ने रकोवा, जो कि दूसरे राज्य के राजा थे, उनको पत्र लिख करके निमंत्रण दे डाला युद्ध के लिए। से ये खबर अहिल्या देवी जी को पता चलती है, खुद ही राजगद्दी पर बैठने का निर्णय ले लेती है। वो अपने आसपास के सभी राज्य से मदद मांगती है और सभी उनके सहयोग के लिए तैयार भी हो जाते हैं। साथ ही में महिला संगठन को भी तैयार करती है, प्रशिक्षित करती है युद्ध के लिए।
अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करने के बाद में और सारी तैयारियां करने के बाद में अहिल्या देवी जी ने अपने राज्य पर बुरी नज़र डालने वाले को रकुआ को एक पत्र लिख करके भेजा और उसमें कहा कि अब हम तुमसे युद्ध करने के लिए एकदम तैयार हैं। हे राजन, तुमने मुझे एक अबला समझने की भूल की है और अब मैं तुम्हें युद्ध भूमि में बताऊंगी कि एक महिला क्या कर सकती है। मेरे अधीन मेरी महिला सेनाएं तुम्हारा सामना करेगी। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन याद रखना अगर हम महिलाएं हार भी गई तो हमको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर कभी तुम हार गए एक महिला से तो इस कलंक को तुम कभी भी मिटा नहीं पाओगे। तो युद्ध से पहले तुम अच्छे से सोच लो। जैसे ही यह पत्र उसने पढ़ा तो उसका मुंह खुला की खुला रह गया और उसने मन बना लिया कि अब मैं ये जो युद्ध है वो नहीं करूँगा। तो इस तरह से होलकर पर आया हुआ संकट टल जाता है और हमारी अहिल्या देवी जी आगे भी बहुत सारी चीज़ों से लड़ती है और लोक माता कहलाती है। लोक कल्याण के लिए भी बहुत सारे कार्य वो करते हैं। दोस्तों, मल्हार राव मार्तंड मंदिर मैंने आप लोगों को घुमा दिया है और उसकी जो स्टोरी है वो भी मैंने आपको सुना ही दी है। सो वीडियो कैसी लगी और जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपको कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके यार ज़रूर बता देना। और अगला ब्लॉग किस टॉपिक पर बनाऊँ, किस जगह का बनाऊँ, तो एक बार मुझे वो कमेंट करके ज़रूर सजेस्ट करना। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।